गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम देखते हैं संगम काल के बारे में पढ़ लिया। हम देखते हैं संगम काल की जो आर्थिक व्यवस्था थी कैसी थी, संगम काल का व्यापार कैसा था। तो देखिए संगम कालीन जो आर्थिक जीवन थी, संगम कालीन आर्थिक जीवन में कृषि होता था, यहाँ पे मसालों की खेती होता था, सूती वस्त्र होता था। लेकिन देखिए जो सूती वस्त्र था, सबसे प्रमुख वस्त्र जो था सूती था, सबसे जो फेमस था इसमें सूती वस्त्र का व्यापार था, सूती वस्त्र उत्पाद होता था। और जो सूती वस्त्र था इतना पतला होता था कि सांप की जो किचलू थी, किचलू इतना पतला होता था सूती वस्त्र। और यहाँ पे मसाला का व्यापार होता था, यहाँ पे कृषि होती थी, इसमें मोतियों का खेती होती थी, इसमें पशुपालन होता था। देखिए जो संगम काल की जो व्यापार होता था रोम के साथ होता था संगम काल का व्यापार। और यहाँ की जो जाति व्यवस्था थी, जाति मतलब कि कौन कौन सी जाति थी, मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तरह की जाति नहीं थी, यहाँ पे दो ही प्रकार की जाति थी, अमीर और गरीब। यानी इसमें सामंत और दास की जाति थी। मतलब कि जो सामंत है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो अमीर हो गया, और जो दास मतलब कि जो गरीब हो गया। वास्तव में यही दो ही जाति ठीक है, अमीर और गरीब। वास्तव में होता भी यही दो ही जाति, अमीर और गरीब, लेकिन लोग आपस में बांट रखे हैं जाति के बारे में। तो देखिए जो जाति व्यवस्था थी, दो ही जाति थी, सामंत और दास। यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता था, ज़्यादा खेती होती थी, ज़्यादा पैसा होता था, वो अमीर हो गए, और जो दास थे वो गरीब हो गए। यानी अमीरों को सामंत कहा जाता था और जो गरीब थे वो दास कहा जाता था। उसमें उस टाइम संगम काल में दो ही जाति होती थी। जो इनके जो धार्मिक जीवन थे, इनके धार्मिक जीवन में इनके जो देवता थे मुरुगन, मुरुगन यानी जो वर्तमान में इनको सुब्रमण्यम कहा जाता है, सुब्रमण्यम, इनको प्राचीन मुरुगन के नाम से जाना जाता था। और धार्मिक जीवन में इनको कार्तिकेय जी की पूजा करती जाती है। यानी जो शंकर भगवान के बड़े पुत्र थे कार्तिक जी, यानी गणेश जी के भाई कार्तिक जी, इनके पूजा करते थे लोग। और यहाँ पे जो संगम काल में जो बंदरगाह थी, संगम कालीन बंदरगाह, चेर वंश के समय, चेर वंश में बंदर, चेर और मुजरी बंदरगाह थे। चेर वंश के समय बंदर, चेर और मुजरी जो ये वंश थे, तीनों वंश तो समुद्र किनारे थे, तो बंदरगाह तो होगा ही। जो चोल वंश था, चोल वंश में पुहार और उरई नामक बंदरगाह थे। पांड्य में थे सालीपुर और कोरकाय, सालीपुर और कोरकाय। देखिए यहाँ पे तीनों वंश में दो दो मतलब बंदरगाह थे फेमस, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। चेर में बंदर, चेर मुजरी, चोल में पुहार, उरई, और पांड्य में सालीपुर और कोरकाय बंदरगाह था। और इसके बाद देखिए कि जो समकालीन साहित्य था, मतलब इसमें जो संगम काल में लिखा गया साहित्य था, लिखी गई किताब थी उसके बारे में। तो यहाँ पे जो तोल्कापियर है, तोल्कापियम ने लिखा था, तोल्कापियर, और इसको द्वितीय सम्मेलन के समय लिखा गया था। और इसमें तोल्कापियर में व्याकरण से संबंधित बातें रखी गई है, व्याकरण से संबंधित। जो तिरुकुराल या कुराल, इसको तिरुकुराल कहते हैं या कुराल भी कहते हैं, जो तिरुकुराल पुस्तक है, एक इसको तमिल भाषा की बाइबिल बोलते हैं, तमिल भाषा की बाइबिल, तमिल की बाइबिल। जैसे हिंदू को जो हिंदू का सबसे पवित्र पुस्तक होता है गीता, मुस्लिम का सबसे पवित्र होता है कुरान, ईसाई का बाइबिल, उसी तरह यहाँ के जो लोग थे, मतलब कि जो संगम कालीन लोग थे, इनका जो सबसे प्रसिद्ध था, सबसे फेमस, सबसे अच्छा था, वो तिरुकुराल पुस्तक था, तमिल भाषा के। तभी इसको तमिल के बाइबिल कहते हैं, तमिल के बाइबिल। और इसमें देखिए जीवक चिंतामणि, जो जीवक चिंतामणि, इसमें जैन धर्म से संबंधित बातें लिखी गई है। उसी के बाद इसमें देखिए शिल्पाधिकारम में भी जैन धर्म से बात लिखी गई है। लेकिन इसमें देखिए इसमें एक फेमस बात है, नूपुर की कहानी लिखी है। नूपुर मतलब कि पायल की कहानी। अब देखिए इस पायल की कहानी में क्या होता है। जो पायल की कहानी था, तो इसमें एक राजा था कोवलन, एक राजा था कोवलन, और इसकी एक रानी थी कड़गी, जो रानी थी कड़गी थी। देखिए एक राजा था कोवलन और इसकी रानी थी कड़गी। अब इस राजा ने क्या किया, इस राजा ने फंसा लिया माधवी को। जो माधवी थी, माधवी एक प्रकार की मतलब कि नचनिया थी, तो इसने राजा ने फंसा लिया माधवी को। इसमें क्या हुआ, जो माधवी थी राजा से बहुत पैसा लेती थी, पैसा धीरे धीरे लूटती थी, और इतना पैसा लूट लिया, जब ये मना करती थी तो राजा इसको बोलने लगता था। तब इस माधवी ने इसे कोवलन से इतना पैसा लूट लिया, मतलब कि इसका सारा सब पैसा खर्चा करा दिया। जब ये गरीब हो गया तो इसने लात मार दिया इसको, माधवी ने इसको लात मार दिया। तब इसको बहुत पछतावा, आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन कड़गी ने इसको समझाया। फिर दोनों एक साथ सुखी जीवन चालू कर दिए। उसके बाद जैसे गरीब हो गए थे पूरी तरह से, तो कड़गी ने सोचा कि व्यापार किया जाए, क्यों ना, मतलब कि व्यापार करके धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया जाए। तब कड़गी के पास एक पायल था, मतलब कि एक जोड़ी पायल में सिर्फ एक ही पायल बचा था। तो इसने दिया कोवलन को पायल कि जाओ बाजार में बेच आओ। तो कोवलन वो पायल लेकर गया बाजार में बेचने के लिए।
तो ठीक उसी टाइम जब पायल ले गया और जब बेच रहा था तो उसी टाइम जो मदुरई की रानी थी उसका भी एक पायल चोरी हो गया था और उसकी पायल की डिजाइन और इसके पायल की डिजाइन सेम था। जब ये पकड़ा गया तब कोवलन पकड़ा गया तो मदुरई की रानी ने कोवलन को फांसी दे दी। जब एक कोवलन को फांसी दे दिया तो कड़गी जो है, कड़गी को बहुत गुस्सा आया और कड़गी ने कोवलन के साथ सती हो गई। कड़गी सती हो गई और सती होकर श्राप दिया था मदुरई की रानी को कि मदुरई पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और उसके बाद से मदुरई तबाह हो गया। ये एक कहानी है जिसमें शिल्प का अधिकारम में लिखा गया है कहानी। इसमें जैन धर्म से संबंधित बातें भी लिखी गई है और पायल की कहानी भी लिखी गई है। पायल की कहानी जो है कोवलन, कड़गी और माधवी के बीच लिखी गई है। उसके बाद से जो है अगला पुस्तक मणिमेखले। जो मणिमेखले है, मणिमेखले में इस कोवलन और इस माधवी से उत्पन्न संतान की बात लिखी गई है। कोवलन और माधवी से उत्पन्न संतान मणिमेखलम, यानी कोवलन और माधवी से उत्पन्न संतान थी, उसका नाम था मणिमेखलम। मणिमेखलम की बात लिखी गई है। तो देखिए इसमें जो संगम कालीन की जो आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक जीवन था, इसमें सूती वस्त्र, मसाला, मोती और कृषि पशुपालन होता था। इनका जो व्यापार होता था रोम के साथ होता था, रोम से अच्छा संबंध था। जो जाति व्यवस्था थी दो ही प्रकार की थी, अमीर या गरीब। मतलब कि जो अमीर थे उनको सामंत कहा जाता था, जो गरीब थे उनको दास कहा जाता था। और जो धार्मिक जीवन थे, धार्मिक जीवन में मुरुगन नामक देवता की पूजा की जाती थी। जो मुरुगन थे वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है उनको। और इनके शंकर जी के जो बड़े पुत्र थे कार्तिक जी की पूजा होता था। इन पे बंदरगाह जो था, चेर वंश के बंदरगाह में बंदर, चेर और मुजरिस होता था। चोल वंश के बंदरगाह पुहार और उरई, पांडे का राय, सालीपुर और कोरखा है। उसके बाद जो इनके साहित्य थी, मतलब संगमकालीन जो साहित्य थी, संगमकालीन साहित्य, संगमकालीन जो साहित्य थी, संगमकालीन साहित्य में इसमें तोलकाप्पियर पुस्तक है व्याकरण संबंधित। इसको तोलकाप्पियम ने लिखा था जो द्वितीय संगम हुआ था उसी में। उसके बाद तिरुकुराल या कुराल, जिसको तमिल भाषा का बाइबिल कहा जाता है कुराल को। उसके बाद से जीवक चिंतामणि जो पुस्तक है, इसमें जैन धर्म के बारे में लिखा गया है। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है, इसको भी, इसमें भी जैन धर्म की बात लिखी गई, जैन धर्म के बारे में लिखा गया है। इसमें नूपुर या पायल की कहानी है, नूपुर पायल की कहानी, कोवलन और कड़गी के बीच की कहानी है और इसमें माधवी भी है। उसके बाद से जो लास्ट में था मणिमेखलम, मणिमेखलम में माधवी और कोवलन की संतान के बारे में लिखा गया है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को संगमकालीन आर्थिक व्यवस्था और संगमकालीन साहित्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और पढ़ेंगे वाकाटक वंश के बारे में।